अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाइट इंक्रीज़ के बारे में है। हमारे पेरेंट्स जो हैं वो चाहे उनकी हाइट बड़ी होती है या नॉर्मल होती है, उन्हें अपना बच्चा जो है वो लंबी हाइट का ही पसंद होता है। तो बहुत सारे पेरेंट्स जिनकी हाइट कम होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारी हाइट कम है तो कहीं हमारे बच्चे की कम ना रह जाए। अगर वक्त रहते आपने मेडिकेशन शुरू कर दी, होम्योपैथी की मेडिकेशन शुरू कर दी, तो आपके बच्चे का कद जो है वो बढ़ेगा, कम नहीं रहेगा। और ये इसका वक्त कौन सा होता है, वक्त रहते कैसे मेडिसिन दी जाती है? जब आपका बच्चा 9 से 10 साल का होता है और उसका वो नहीं बढ़ रहा तो आपको उसकी मेडिकेशन शुरू कर देनी चाहिए। और जब बच्चों की बेहतरीन टाइम होता है वो हम इग्नोर कर देते हैं, यानी 13-14 साल के लड़के होते हैं तब वो ख्याल नहीं करते, या लड़कियां 13-14 साल की होती हैं जो कद बढ़ने की उम्र होती है, तो उसमें वो लोग कद की तरफ तवज्जो नहीं करते। और जैसे ही वो 18-20 साल के होते हैं तो उन्हें ये फिक्र लाहक हो जाती है कि हमारी हाइट जो है वो सबसे लंबी होनी चाहिए और हमें खूबसूरत दिखना चाहिए। तो कुछ ये काजेज़ होती हैं कि लोग जो हैं देर से दवाई शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम ये काज़ देख लेते हैं कि कद ना बढ़ने की क्या-क्या वजूहात होती हैं। कद बढ़ने के हमारे हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा कद नहीं बढ़ता या हमारा कद बढ़ता है। सबसे पहला जो हार्मोन होता है उसका नाम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो हमारे बैक पे होता है और वहाँ से सिक्रीशन होती है और हमारी हड्डियाँ जो हैं ग्रो करती हैं, हमारे सेल्स जो हैं ग्रो करते हैं और हम लंबे होते हैं। एक तो ये हार्मोन इसका रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा जो हार्मोन होता है वो थायराइड हार्मोन्स होते हैं। थायराइड हार्मोन्स अगर आपके पेरेंट्स में से किसी के को थायराइड है या आपके बच्चे को है तो फिर आपका कद नहीं बढ़ सकता है, यानी T3 और T4 फंक्शनल इसका टेस्ट होता है। तो इसका टेस्ट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ख़ास तौर पर जो लोग जनूबी पंजाब में पैदा होते हैं तो जनूबी पंजाब में कुदरती तौर पर आयोडीन की कमी है। तो आयोडीन की कमी मोस्टली लोग जो यहाँ पैदा होते हैं तो उनकी हाइट कम रह जाती है। तो इसलिए ये ज़रूर देखना चाहिए कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद जो तीसरा होता है वो सेक्स हार्मोन होते हैं, यानी टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन जो है वो सही से अगर सिक्रीट नहीं होते तो तब भी आपके बच्चे में सिक्रीशन जब नहीं जाती तब आपके बच्चे की हाइट कम रह जाती है। फिर हेरिटेज, अगर आपके पेरेंट्स में से कद छोटा है और आपकी हड्डियों की फ्यूजन शुरू हो गई है। फ्यूजन कब शुरू होती है, हड्डियां बंद होना कब शुरू होती हैं? जब आप 18 साल की लड़की और 21 साल 22 साल तक का लड़का होता है तो अगर उसकी फ्यूजन शुरू हो गई है तो तब भी उनकी हाइट नहीं बढ़ती है। तो कुछ लोग अगर सही से खाना नहीं खाते तब भी उनकी हाइट सही से नहीं बढ़ती है। और जो आजकल एक नया कॉज डेवलप हुआ है वो ये है कि अगर आपका बच्चा जो है वो गेम पे ही बैठा रहता है और बाहर प्लेइंग नहीं करता, बाहर नहीं खेलता, लोगों से नहीं मिलता, उसका एक्सपोज़र ज़्यादा नहीं होता, एक तो वो ब्रेनी नहीं होता, उसे ज़्यादा बात करने की दिक्कत होती है। बहुत सारे मेरे पास आजकल लोग ये कंप्लेन लेके आते हैं क्लिनिक में कि हमारा बच्चा सही से बोलता नहीं है, बात का जवाब नहीं देता है। तो वो जब लोगों में बैठा ही नहीं, जब वो खेला ही नहीं, तो उसकी वो प्रैक्टिस ही नहीं है। तो इसलिए भी आजकल के बच्चे जो हैं, वो कम बोलते हैं और उन्हें सही से बोलना नहीं आता और उनके पास इतनी ज़्यादा वोकैब्युलरी जो है, वो होती है मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स देखकर या लोगों को देखकर, मगर उन्हें ये एग्ज़ैक्ट पता नहीं होता कि इसको कौन-सी जगह इसको यूज़ करना है। तो ख़ास तौर पर ये भी एक फैक्टर है कि हमें हमारा बच्चा जो है बाहर खेलने नहीं जाता जिसकी वज़ह से उसकी हाइट कम रह जाती है। अब आ जाते हैं हम मेडिकेशन की तरफ। सबसे पहले जो इसकी मेडिसिन होती है इसको देने का ये तरीका है कि ट्यूबरक्लोनम 200 फर्स्ट डे 24 आवर के लिए दी जाती है, यानी 24 घंटे के लिए एक ही डोज़ दी जाती है और दरमियान में कोई और डोज़ नहीं होती। उसके बाद दूसरी जो मेडिकेशन होती है इसकी वो सिफलिनियम एक नोसोड है 1 एम की, वो दी जाती है और फिर भी 24 आवर्स तक कुछ नहीं दिया जाता है। उसके बाद मेडिकेशन शुरू हो जाती है। कंपोनेंट इसके बहुत अच्छे हैं, मैं यहाँ पे तस्वीर लगा दूंगी। उसके अलावा ब्राइटा कार्ब बहुत अच्छी मेडिसिन है। आप 30 में लेना चाहते हैं, आप 200 में लेना चाहते हैं, दोनों सूरतों में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है।
तो पिट्यूटरी ग्लैंड 3x बहुत अच्छी मेडिसिन है, अगर अवेलेबल हो, आपके इर्द-गिर्द हो तो आप लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 टैबलेट सुबह और 2 शाम। उसका ये है कि अगर आपका जब मैंने शुरू में काज़ बताया है कि आपका हार्मोनल काज़ पिट्यूटरी ग्लैंड अगर सीक्रेट नहीं होता तो बोन डेवलप नहीं होते या उसका स्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता, तो आप अगर ये मेडिसिन खाते हैं तो आप ठीक हो जाते हैं। और उसके बाद मेडिसिन आती है कि थायराइड ग्लैंड अगर आपका सही वर्किंग में नहीं है या उसका हार्मोन सही से एक्टिव नहीं है, तो आपकी हाइट कम रह सकती है। तो थायरोडोनम एक ऐसी मेडिसिन है, 30 में अगर आप लेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है। उसके अलावा फॉसिस होते हैं, अगर आपका बच्चा जो है मोटा है तो कल्केरिया कार्ब जो है वो दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा पतला है, कमज़ोर है तो ब्राइटा फॉस दे सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिकेशंस होती हैं, अगर आप अपने बच्चे को ये देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो आप अपने बच्चे को ये ज़रूर दीजिएगा और आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा, इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट है। और कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो हम भी देते हैं, वो ये मेडिसिन होती है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन मिक्स होती हैं। तो आप ने अगर ऑनलाइन मंगवानी हो तब भी आप मंगवा सकते हैं, और जो मेडिसिन मैंने आपको बता दी अगर आप वो भी यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और इसकी 500 इसकी प्राइस होती है। तो ये 1 महीने तक तकरीबन चलती है, 10 से 15 ड्रॉप इसे पानी में लेना होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो आप इसको ज़रूर जो है लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको शिफ़ा होगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह।